गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम सोशल साइंस में क्लास 10th का लेके आए हैं, जिसका जो कि अभी मैट्रिक का एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके कुछ महत्वपूर्ण तैयारियां देख लेते हैं। सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। ये सोशल साइंस का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, जो कि निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में इस बार पूछे जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न आएंगे और आप इस पॉइंट्स को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला है, उद्योगों की जननी, ध्यान से सुनिएगा, उद्योगों की जननी लोहा खनिज को कहा जाता है। ठीक है, उद्योगों की जो जननी है वो लोहा खनिज को कहा जाता है। यानी जो ये हमारा लोहा है, यही उद्योगों की जननी है, क्योंकि लोहा ही ऐसा एक खनिज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है। सामान्यतः सबसे इंपॉर्टेंट खनिज लोहा ही हमारा है। तो उद्योगों की जननी का जब भी प्रश्न आएगा, आप एकदम लोहा मार दीजिएगा। ठीक है। दूसरा है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि पर ही हमारी निर्भरता, भारतीय लोग कृषि पर अधिक निर्भर है, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हमारा कृषि ही है। इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला है प्रश्न, जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान है। ध्यान से देखिएगा, जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में 133वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, यानी कितना जल की कमी हमारे देश में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जो भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कृषि कार्य के लिए, उस देखिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, जहां प्रश्न आपका आ गया जलोढ़ मिट्टी, वहां मार देना है आपको। ठीक है, एकदम सही हो जाएगा आपका। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट, यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र का प्राण भारत के संविधान को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। लोकतंत्र का प्राण जो है, डेमोक्रेसी, तो उसे हम भारत के संविधान को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे उपयोगी होते हैं। फिर से सुनिएगा, सदाबहार वन जो है आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। जहां अधिक उपयोगी का प्रश्न आ जाएगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सीधे सदाबहार वन मार देंगे हम। ठीक है दोस्तों। फिर अगला है पॉइंट है, सीढ़ी नुमा खेती उत्तराखंड में होता है। ये प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीढ़ी नुमा खेती किसे कहते हैं, सीढ़ी नुमा खेती कैसे होती है, कहाँ होती है। तो आपको सीढ़ी नुमा खेती उत्तराखंड में होती है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट है, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। शिक्षा को भारतीय संविधान में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ये भी था आपका VVI, ये भी था आपका VVI, ये भी आपका VVI। तो अगला है, जो शिक्षा को भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा को जो एक संशोधन हुआ था 42वें संशोधन में, भारत का जो 42वां संशोधन था, संविधान संशोधन, तो शिक्षा को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। याद कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा इस बार आपके मैट्रिक के एग्जामिनेशन में। यह है आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में 1973 ईस्वी में हुई थी। चिपको आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्त, यहां तक क्लियर। अगला प्रश्न पॉइंट पे आते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। फिर से सुनते हैं इसको, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमारे देश में इनडायरेक्टली वोट देके सरकार को चुनते हैं। तो भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। इस चीज को याद रख लीजिएगा।
यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? नोट भी करते जाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य। ध्यान से देखिएगा, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य हमारा बिहार है। मतलब बिहार में सबसे कम आय वाला राज्य बिहार है। यदि गरीब राज्य बोल दे कि सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो भी हम बिहार को ही बोलेंगे कि भारत में सबसे कम आय वाला राज्य या सबसे भारत के सबसे गरीब राज्य का नाम बताए, सीधे बिहार को बोल देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को घुमा के भी आपके एग्जामिनेशन में भी एसएसटी के एग्जाम में दे सकता है। या तो कम आय वाला राज्य लिख देगा या फिर गरीब राज्य लिख देगा, सीधे आप बिहार मार दीजिएगा। बिहार के ही तो आप है, एकदम सीधा बिहार मारिए एकदम। इस बार आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा अगर इसको तैयारी कर लीजिएगा तो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे अगला आपका है, अगला पॉइंट है जालियांवाला बाग। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में, याद रखिएगा, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला आते हैं संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपका आने ही वाला है। ठीक है दोस्तों, सोशल साइंस के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव वाले में ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको लिख के देता हूं। ये है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। यानी संचार में तो आप समझ ही गए होंगे, संचार मतलब सूचना का आदान प्रदान करना। पहले चिट्ठियों के माध्यम से करते थे, लेकिन अब क्या है, ये मोबाइल है। सबसे लोकप्रिय माध्यम मोबाइल है। ठीक है, आपको ऑप्शन आएगा, आप मोबाइल डाल दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है पॉइंट है, यहां तक क्लियर हो गया। कागज का आविष्कार, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कागज का आविष्कार 300 ईस्वी में काई लून, ठीक है, चीन में किया गया था। कागज का आविष्कार 300 ईस्वी में काइलून नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चीन में इसका आविष्कार किया। कागज का आविष्कार, फिर से सुनिएगा, कागज का आविष्कार 300 ईस्वी में काइलून ने चीन में किया था। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं, यहां तक क्लियर। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जेनेवा समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेनेवा समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। यह वियतनाम आपको जो है ना ध्यान में रखना है, इसी को 2 भागों में इस समझौता में बांट दिया गया था। अगला आते हैं, अगला पॉइंट, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपका, सूचना का अधिकार, ये आंदोलन जो चला, इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ठीक है दोस्तों, अभी पूरे भारतवर्ष में है, इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं, भांगड़ा नागल परियोजना। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न आते रहती है। भांगड़ा नागल परियोजना, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, 2 नंबर वाले में पूछे, 5 नंबर वाले में पूछे, पूछना ही पूछना है इसको। ठीक है, भांगड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। भारत के तारापुर मुंबई पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? भारत के तारापुर मुंबई, तारापुर आपका मुंबई में है, पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित था? तारापुर मुंबई में, आपको डाल देना है। फिर आपका लास्ट यहाँ पर अभी है, इसके बाद मैं फिर बताऊंगा आगे की, ये फिलहाल 20 है, फिर आगे बताऊंगा। तो ये है भोपाल गैस घटना 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछी जाती है। भोपाल गैस घटना 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में हुआ था। गौर से देखिएगा, सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी की पहली रूस की क्रांति जो हुई थी, 1917 ईस्वी में रूस की जो पहली क्रांति हुई थी, उसको फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। उसको फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आप सभी 1917 में रूस की क्रांति जानते हैं, लेकिन उसका नाम फरवरी की क्रांति भी उसे कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। मुंबई में पहला कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में खुला। ठीक है, फिर से देखते हैं। मुंबई में पहला कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में खुला। नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न होने वाली है। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने चलाया था। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आने वाली है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने चलाया था। आगे आते हैं। 1 रुपये का नोट, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। फिर से सुनिएगा, सिर्फ 1 रुपये के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आगे आते हैं। अगला पॉइंट है रेशम मार्ग चीन से शुरू होता है। रेशम मार्ग जो है वो चीन से शुरू होता है। आगे आते हैं। काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयोगी जो है कपास के लिए है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में वनों का विस्तार सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है सबसे अधिक वनों का विस्तार है इसमें। ठीक है, सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश आता है। जहां भी आए इस तरह का प्रश्न फटाक से मध्य प्रदेश वन वाला आए, अधिक वन मध्य प्रदेश मार दीजिए वहां पे सीधे ऑब्जेक्टिव वाले में। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति जो है इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। छापाखाना, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। फिर उसके बाद ये भी देखिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, नोट करते जाइएगा आप लोग। एकदम ये मैट्रिक एग्जाम में भी जस्ट आने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सोशल साइंस का है जो। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत, विश्व में सबसे प्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ठीक है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं। गिरमिया अनुबंधिक मजदूर को कहा जाता है। ठीक है, यदि कहा जाए प्रश्न पूछा जाएगा 1 नंबर वाले में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में सोशल साइंस में, सीधा कहेगा गिरमिया क्या है, ऑब्जेक्टिव दे देगा, सीधे मार देंगे हम लोग अनुबंधिक मजदूर। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। आगे आते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो क्या लिखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। क्या होता है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फिर आगे आते हैं। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। इसको भी नोट करते जाइएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना कर्नाटक राज्य के कावेरी नदी पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक बार फिर से सुनिए। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना कर्नाटक राज्य के कावेरी नदी पर हुआ था। ठीक है, राज्य पूछ देगा तो कर्नाटक बोल देंगे, नदी पूछ देगा तो क्या लिख देंगे, कावेरी नदी। क्या है, भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत किस राज्य में हुआ था, लिख देंगे फटाक से हम लोग, क्या डाल देंगे, कर्नाटक। नदी पूछ देगा, जल विद्युत कहाँ हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, सीधे कावेरी नदी दे देंगे। ठीक है, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 10th की जो एग्जाम होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा। आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है। आगे है, असम राज्य में खनिज तेल के विशाल भंडार है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि असम राज्य एक ऐसा राज्य है जहां खनिज तेल का विशाल भंडार है। फिर आगे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि महिला से रिलेटेड है तो बिल्कुल प्रश्न पूछेगा महिला से रिलेटेड प्रश्न। तो क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ईस्वी में बना दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये भी आपका गांधी से जुड़ा है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी
से 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त, ठीक है दोस्तों ध्यान से देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं, RTE, 2009 में बना और तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। फिर से देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। आगे आते हैं। बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, बिहार के 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार जो है इसके 7% क्षेत्र में वन का विस्तार है, बाकी क्या है, कृषि योग्य भूमि है। ठीक है दोस्तों। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और अंतिम है, बिहार राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। क्या दोस्तों, बिहार राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है दोस्तों। बस यही सारे प्रश्न थे जो सोशल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन 10th के क्लास में आने वाले हैं, आप मैट्रिक बोर्ड में आने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ इसको तैयारी कीजिए, इसको नोट कीजिए, आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। ऐसे ही हमको चैनल बनाने के लिए, ऐसे प्रेरणादायक चीज़ बनाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लाते रहें। थैंक यू।